आप देख रहे हैं न्यूज 24/7। आइए रुक करें आज की खास खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र के देवीपुर गांव में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद एसपी गणेश प्रसाद साहा ने पुलिस की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए, जहां शनिवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी गणेश प्रसाद साहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि डबल मर्डर के पीछे कोई और नहीं बल्कि सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है, जिसने अपनी सास सरस्वती और विकलांग साली पूनम को धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतार दिया था और हत्या करने के बाद स्वयं पुलिस को भ्रमित करने के लिए सूचना देकर मामले की एफआईआर भी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए अपनी सास और विकलांग साली की हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। हत्या के पीछे का कारण एसपी ने बताया कि करीब 12 सालों से सुरेंद्र की सास और साली उसी के साथ रहती थी। पैसे के लेनदेन और आर्थिक तंगी के कारण सुरेंद्र ने अपनी सास और विकलांग साली की हत्या की है। अभियुक्त सुरेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। देखिए, 2 तारीख को थाना हैदराबाद में माँ और बेटी की हत्या की सूचना मिली थी। करीब शाम को ये सूचना आई थी कि माँ और बेटी को घर पे मार दिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने सीओ के नेतृत्व में टीम बनाई थी। लगातार हमें जो साक्ष्य मिल रहे थे वो इशारा कर रहे थे कि ये घटना बाहर के लोगों के द्वारा नहीं बल्कि घर के लोगों द्वारा किया गया होगा। घर में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें सुरेंद्र पाल, उसकी पत्नी और सुरेंद्र पाल की सास और उसकी साली, जिसकी उम्र 22 साल थी। वो करीब इनके साथ 12 साल से रह रहे थे। सुरेंद्र पाल के लिए एक आर्थिक रूप से भी एक अच्छा एक स्रोत था, क्योंकि इनके पास ज़मीन थी और बेच के ये ज़मीन को पहले भी इनको सुरेंद्र पाल को कई रुपये दे चुके थे। सुरेंद्र पाल के पास पैसे की कमी होने और इसके ऊपर कर्ज होने के कारण ये लगातार अपनी सास और अपनी जो साली थी उस पर दबाव बनाते थे कि आप पैसे का प्रबंध करें और जो जो भी ज़मीन बचे हुए हैं उसको बेच के हमें पैसा दें। सास के द्वारा ये मना कर दिया गया, तो खींच में आके सुरेंद्र पाल ने इसके हत्या की योजना बनाई। जिस दिन हत्या हुई है, सुबह को सुरेंद्र पाल अपनी दुकान जाने से पहले सबसे पहले अपनी साली को मारा। उसके बाद जब उसकी पत्नी और सास जब घर पे आई तो फिर सास को भी हत्या कर दी। पत्नी के द्वारा भी साक्ष्य को छुपाया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे घटना के खुलासे में हमारे एक हेड कांस्टेबल की बहुत अच्छी भूमिका रही, जिसको हम अलग से इनाम भी दे रहे हैं। पूरे घटना का जो मोटिव था, कहीं ना कहीं जो सास और उसकी साली है वो आर्थिक रूप से निष्प्रयोज इनके लिए साबित हो रही थी, क्योंकि इनको ये बोझ लग रहा था। दूसरा है कि जो इनके पैसे की मांग थी उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। तीसरा एक कारण और भी संज्ञान में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी ये मंशा भी थी कि ये हत्या करके जो इनके विपक्षी हैं, जो कभी इनके विरुद्ध मुकदमा किए थे, उनके भी विरुद्ध कार्रवाई हो जाए। तो ये तीनों ही उद्देश्य इनके एक साथ पूरे हो सकते थे। कितने आला कत्ल बरामद हुए? देखिए, इसमें दोनों हत्या के लिए अलग अलग आला कत्ल यूज किया गया था, जो मौके पे ही बरामद हो गए थे। और फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी जो एविडेंस कलेक्ट करना था उसको किया गया था। चाचा, हे समीर, तू यहाँ? क्या सारी ईंटें एक साथ नहीं लगा सकते? बेटा, घर तो एक एक ईंट लगा के ही बनता है ना। समीर का भविष्य भी तो उसे रोज रोज स्कूल भेजने से बनेगा ना भाई। मतलब? समीर को रोज स्कूल न भेजकर उसके भविष्य की नींव कमजोर कर रहे हो। फिर वो अपने पैरों पर कैसे खड़ा होगा? हाँ? स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका दें। आइए उन्हें रोज स्कूल भेजें।